अक्सर हमने देखा होगा लोगों को सुनते हुए कि चेहरे के पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी हो जाती है। तो ये बेल्स पैल्सी होती क्या है, ये चेहरे की पैरालिसिस से कैसे अलग होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेल्स पैल्सी, ये एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बेल्स पैल्सी मतलब चेहरे की पैरालिसिस। इसको हम कॉमन क्यों कहते हैं? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे अपने कंट्री में जो है ये बेल्स पैल्सी के जो नंबर होते हैं वो तकरीबन 2 से 3 होते हैं लोगों को पर 10,000 पॉपुलेशन में। मतलब हर 5,000 लोगों में एक को बेल्स पैल्सी हो सकती है। और अगर मैं इससे और ऊपर वाली फिगर की बात करूं तो जीवन में किसी को 60 में से 1 लोगों को बेल्स पैल्सी हो सकती है। अब ये बेल्स पैल्सी होती कैसे है या क्यों होती है? बेल्स पैल्सी की अगर हम वजह की बात करें तो बहुत कॉमन हम लोग वजह कहते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब कोई हमें वजह नहीं पता चलती है। अदर कॉजेस भी होते हैं जिसको हम पोस्ट वायरल कहते हैं। पोस्ट वायरल मतलब कोई भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से ये बेल्स पैल्सी या चेहरे की पैरालिसिस हो जाए, चाहे वो हर्पीज हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कोविड की मात्रा जब बढ़ी हुई थी तो बेल्स पैल्सी के नंबर भी बढ़ गए थे। कुछ और वजह भी होती है बेल्स पैल्सी होने की, जैसे अनकंट्रोल्ड शुगर। डायबिटिक पेशेंट्स में बेल्स पैल्सी कॉमन होती है। बीपी सडनली किसी का बढ़ जाए तो बेल्स पैल्सी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेस होते हैं बेल्स पैल्सी होने के। अब हम इसको पहचाने कैसे या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन जो बेल्स पैल्सी के सिम्टम्स हम देखते हैं वो होता है अचानक से मुंह में टेढ़ापन आ जाना, आंखों में हम देखते हैं कि आंखों में कमजोरी हो जाती है, आंखें बंद नहीं हो पाती हैं। जो हम लोग ऊपर बोलते हैं ब्लिंक करने को, तो वो जो पेशेंट होता है जिनको बेल्स पैल्सी होती है वो एक तरफ ब्लिंक नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी आवाज में परिवर्तन नहीं आता, उनकी आवाज साफ रहती है। किसी किसी मरीज को बेल्स पैल्सी सिम्टम्स जब शुरू होते हैं उसके पहले कान के पीछे दर्द होता है और किसी किसी मरीजों को टेस्ट में भी फर्क आ जाता है। ये बेल्स पैल्सी जो एक बीमारी होती है उसमें जो हमारी नर्व होती है, चेहरे की नर्व जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, उसमें कई बार सूजन आ जाती है जिसकी वजह से बेल्स पैल्सी हो जाती है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बेल्स पैल्सी को ट्रीट करने की जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उसमें एंटीवायरल थेरेपी होती है, स्टेरॉइड्स होते हैं, विटामिन होते हैं और इनके साथ साथ फेशियल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती है। और अगर हम इन सारी ट्रीटमेंट्स को शुरू कर दें टाइम के साथ, मैं टाइम के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेल्स पैल्सी को अगर हम जितनी जल्दी ट्रीट करेंगे रिकवरी उतनी अच्छी होती है। आमतौर पे अगर हम इसी पेशेंट को 48 आवर्स के अंदर बेल्स पैल्सी को ट्रीट करते हैं तो 90% लोगों में नेक्स्ट 3 वीक्स में काफी हद तक बेल्स पैल्सी रिकवर हो जाती है। एक बार रिकवरी होने के बाद कुछ चीजों का हमें प्रिकॉशन रखना होता है, जैसे शुगर्स का ध्यान देना होता है शुगर वाले मरीजों में, और कोल्ड एक्सपोजर से बनना होता है। क्यों बचने की जरूरत है? क्योंकि रिकरेंस मतलब दोबारा बेल्स पैल्सी होने के चांसेस 5 to 10% केसेस में होती है लाइफ टाइम में। थैंक यू।